राम की कार्तिक महात्म्य की जय। कथा शुरू हो गई। विष्णुदास और चौल की कथा। प्रेथुर्वाच आराधयन्ते सर्वेऽपि विष्णुं भक्तातिनाशनम् यज्ञैर्दानैर्व्रतैस्तीर्थं तपोवेश्च यथाविधि विष्णु प्रीतिकरं तेषां विष्णु सान्निध्यकारणम् यद् कृत्वैतानि चीर्णानि सर्वाण्यपि भवन्ति। पृथ्वीराज बोले कि सब लोग भक्त की पीड़ा नाश करने वाले भगवान को यज्ञ दान व्रत तीर्थ करके यथाविधि आराधन करते हैं। हे सूची, आप जानने वाले हो सो कहो। नारद जी बोले कि हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एक मन से सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। यहाँ पर इतिहास संबंधी पूर्व काल की कथा हम कहते हैं। कांतिपुरी में चौल नाम राजा चक्रवर्ती था, जिसके नाम से चौल देश प्रसिद्ध हुआ। जिस राजा के राज्य में दरिद्रता, दुखी और पाप बुद्धि रोगी कोई नहीं था, जिसने बहुत यज्ञ किए, ताम्रपर्णी नाम नदी के तट पर सुवर्ण के यज्ञ स्तंभ चक्र रथ के समान सुशोभित हुआ। किसी दिन राजा जिस जगह भगवान योग निद्रा को प्राप्त रहे वहां गया। श्री रमण भगवान का मणि, मोती, स्वर्ण पुष्पों से विधि पूर्वक पूजन किया। जमीन में दंडवत प्रणाम करता था। फिर उसी जगह में बैठ गया। तब तक देव पूजा के वास्ते आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वहां ब्राह्मण भगवान की पूजा के लिए तुलसी जल हाथ में लिए हुए था। उसी गांव का रहने वाला विष्णुदास ब्राह्मण वहां आकर के देव भगवान विष्णु सूक्त से और तुलसी की मंजरी से पूजन किया। अब तुलसी की मंजरी से पूजा करने पर राजा की पूजा जो है भूल गई। तब राजा क्रोध करके बोला कि हे विष्णुदास, हमें सोने से, मणियों से, मोतियों से इनकी हमारी पूजा तुमने तुलसी से कैसे मुन दी? विष्णु की भक्ति नहीं जानते हो। हमारे सामने तुम तुच्छ हो, दरिद्री हो, तुम क्या पूजा करोगे?
जो तुम शोभायुक्त पूजा आच्छादित करते हो, ऐसे उसके वचन सुनकर क्रुद्ध ब्राह्मण राजा को कुछ गुरुत्व भाव न मान बोलने लगा। विष्णुदास बोला, हे राजा, आप भगवान की भक्ति नहीं जानते हो। राज्य और धन के अभिमान से युक्त हो। पूर्व काल में तुमने कुछ व्रत किया हो सो कहो। तो नारद जी बोले कि ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा हंसकर अहंकार से विष्णु दास ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, भक्ति के गर्व से ऐसा बोलते हो? तुम दरिद्री अधम क्या भक्ति करोगे? यज्ञ दान आदि से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तुमने कभी विष्णु का मंदिर नहीं बनाया, देवता का स्थान नहीं बनाया, ऐसे तुम अपनी भक्ति पर गर्व करते हो। सब ब्राह्मण लोग मेरा वचन सुनो। हम साक्षात विष्णु जी के पास शीघ्र जाएंगे कि यह सब लोग हमारे विष्णुदास की भक्ति को देखो। ऐसे बोल करके राजा अहंकार में भर करके अपने घर को गया और मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु जी का यज्ञ प्रारंभ कर दिया। बहुत ऋषियों से बहुत अन्न युक्त, बहुत दक्षिणा युक्त, जैसे गया जी में ब्रह्मा जी ने किया था, ऐसे ही उस राजा ने अपने नगर में विष्णु यज्ञ रखा। अब विष्णुदास भी उसी देवालय में रहने लगा, व्रत करने लगा और विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले 5 नियम धारण करता था। माघ के महीने में, कार्तिक के महीने में व्रत करना, तुलसी वन का पालन करना, एकादशी व्रत और 12 अक्षर के मंत्र का जप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा जप करके, गीत वाद्यादि मंगल करके रोज विष्णु जी की पूजा और 5 व्रत करने लगा। सरदृष्टि विष्णुदास नाम ब्राह्मण चलने में, भोजन करने में, सोने में हमेशा विष्णु जी को स्मरण किया करता था। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसी नाम का स्मरण जप किया करता था। सब जगह में स्थित विष्णु जी को देखता था। हे राजन, किसी दिन विष्णुदास अपने नित्य विधि करके रसोई बनाई, भोजन बनाया और जब तक भगवान को भोग लगाने गया तो उसका कोई खाना ही नहीं गया, कोई देखने में नहीं आया। उसके बाद फिर दोबारा भोजन नहीं बनाया। सोचा अगर मैं भोजन बनाने पर लग जाऊं तो सायंकाल के पूजन व्रत का भंग ना हो जाए, इसलिए कुछ नहीं बनाया। दूसरे दिन रसोई बनाकर जब तक विष्णु जी को नैवेद्य का भोग लगाने गया तब तक फिर कोई उसका भोजन नहीं गया।
ऐसे करते करते 7 दिन हो गए। रोज भोजन बनाता और जैसे ही भगवान को भोग लगाने जाता तब तक कोई भोजन ले जाता। आश्चर्य की बात कि रोज सोचने लगा कि हम बड़े आश्चर्य की बात है कि रोज आकर कौन मेरा भोजन ले जाता है। इस स्थान से क्षेत्र से मैंने संन्यास लिया है, हमें यहां त्यागने योग नहीं है। और फिर बिना भोजन के हम कितने दिन जीवित रहेंगे। ऐसा सोच करके सोचा आज अच्छी तरीके से अपने भोजन की रक्षा करूंगा। तो भोजन बनाया और भोजन बना करके वहीं छिप करके देखने लगा कि कौन मेरा भोजन ले जाता है। तब तक भोजन लेते हुए एक चांडाल को देखा, दुर्बल, दीन मुख, शरीर में केवल हड्डी मात्र। उसे देख करके ब्राह्मण को दया आ गई। दुखित होकर के बोला, विष्णुदास बोले कि खड़े रहो खड़े रहो। अरे सूखा अन्न क्यों खाते हो, थोड़ा घी भी लो। ऐसा ब्राह्मण को बोलते आता देख वह चांडाल दर से भागने लगा और कुछ दूर जाकर के मूर्छित होकर गिर पड़ा। सो ब्राह्मण मूर्छित चांडाल को देख जल्दी दौड़ करके कृपा करके पंखा डुलाने लगा। इसके ऊपर वह चांडाल खड़ा हुआ, चतुर्भुज रूप नारायण के रूप में शंख चक्र गदा को धारण किए, पीताम्बर 4 भुजा, भृगुलता युक्त मुकुट सहित अलसी के फूल के समान श्याम कौस्तुभमणि छाती में शोभायमान भगवान को देख करके सतोगुण में युक्त ब्राह्मण उनकी स्तुति करने लगा, उनसे नमस्कार करने लगा। इसके ऊपर इंद्रादि देवता सब उसी स्थान पर आए, अप्सराएं गाने बजाने लगी। सो वह स्थान विमानों से, ऋषि गणों से, गीत बाजों से शब्दमय हो रहा था। तभी विष्णु जी सतोगुणी विष्णुदास को आलिंगन करके अपने सारों पे मुक्ति दे करके विष्णु लोक हो गए। विमान में सवार विष्णु सहित जाते विष्णुदास को यज्ञ में बैठे चौल नाम राजा ने देखा। जल्दी से अपने गुरु को बुला करके कहा, हे गुरुदेव, जिसको नीचा दिखाने के लिए मैं पूजा कर रहा था, यह इतना सारा दान कर रहा था, सो विमान में सवार होकर के विष्णु का रूप धारण कर करके बैकुंठ को जाता है। यज्ञ में बैठे बैल मैंने अग्नि में हवन किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, अभी भी विष्णु जी मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए।
भगवान ने उस ब्राह्मण को भक्ति से साक्षात मोक्ष दिया है। इससे मैंने जाना कि भगवान दान से, यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यही कारण है। तो नारद जी बोले कि ऐसा बोल करके अपने बहन के लड़के को राजगद्दी दी, क्योंकि बालपन से यज्ञ आदि में रहा तो शादी नहीं की, इसलिए कोई संतान नहीं हुई। इस कारण उस देश में आज भी बहन के लड़के भाग पाते हैं। फिर राजा यज्ञ के कुंड के पास आया, जोर से 3 बार बोला, मन से वाणी देह कर्म करके विष्णु समेत करके विष्णु जी महाराज मुझ में स्थिर हो। ऐसा बोल के सब लोगों के देखते देखते वह अंगारों में पड़ गया। तब क्रोध से मुदगल नाम आचार्य ने अपनी शिखा उखाड़ी, चुटिया उखाड़ी और अग्नि में फेंक दी। तब से आज तक मुदगल गोत्र वाले बिना शिखा के रहे। तब भक्त वत्सल भगवान उस कुंडकी की अग्नि से प्रकट हुए, राजा को आलिंगन करके आत्म सारूप देके विमान में बैठाकर भगवान वैकुंठ लोक को ले गए। लक्ष्मीपति भगवान का रूप, भगवान सा रूप धारण किए हुए चौर नाम राजा वैकुंठ हो गया। बोलो विष्णु भगवान की। नारद जी बोलने लगे कि दीपदान का महात्म्य पूर्व इतिहास समेत बोलने वाले, सुनने वालों के पापों का नाश करने वाला है। हे राजन, पूर्व का दीप महात्म्य सुनो। सर्व पापों के नाश करने वाला पुण्यकारी ब्रह्मा का कहा पूर्व ही चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम राजा नारायण में रत हो और विष्णु जी के मंदिर में रोज मार्जन करता, दीप करता, सर्व जीवों पर दया करता, वह राजा कभी रेवती नाम नदी के तट पर विष्णु जी के स्थान में पूजा करने के लिए गया। बीतहोत्र नाम राजा का पुरोहित था, सो जयध्वज नाम राजा का चरित्र देख बड़ा विस्मित हुआ। किसी दिन वेद का, वेदों के अंगों को जानने वाले बीतहोत्र विष्णु जी में तत्पर बैठा राजा को देखकर बोला, हे राजन, हरि भक्त परायण विष्णु जी के भक्तों में आप श्रेष्ठ हो। हे महाभाग, हमेशा मार्जन करते हो, मंदिर में झाड़ू पोछा करते हो, दीप दान करने से युक्त हो, विष्णु की प्रीति करने वाले बहुत कर्म है। फिर भी हे महाभाग, हे राजन, तुम स्वयं मंदिर में जाकर के मार्जन, मंदिर को साफ करना, दीप दान करना, यही कर्म करते हो। तुमको क्या मालूम है, गुप्त से गुप्त वस्तु कहो। तो जयध्वज नाम राजा पुरोहित के वचन सुनकर नम्र होकर के कहने लगा, हे वीर साधु, सुनने वाले लोगों को बड़ा विस्मय करने वाला मेरा पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। मैं उसे जानता हूं।
हे ब्राह्मण, सतयुग में सरोचिस मनवंतर में पूर्व ही वेद वेदांत जानने वाले ब्राह्मण था। यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ कराता था, ग्राम यानी कर निष्ठा न बेचने योग्य वस्तुओं को भी बेच देता था। खराब काम करने वाला और भाइयों से मुझे छोड़ दिया। दरिद्री, दुखी, दुर्बल, रोगी हुआ और सो कभी पैसे के वास्ते घूमते घूमते काश श्वास करके पीड़ित नर्मदा के तट पे मैं मर गया। उसे मरते ही उसकी स्त्री बंधुवती व्यभिचार करने वाली हो गई और भाइयों ने उसे भी छोड़ दिया। उसमें चांडाल से धन्य के तो नाम महापापी ब्राह्मणों का शत्रु मैं पैदा हुआ। दूसरे की स्त्री तथा पैसे के लोभी, जीवन के मारने वाले मैंने बहुत पाप किए। गाय, हिरण, पक्षी मारे, सुमेर पहाड़ के बराबर मैंने सोना चांदी इकट्ठा कर लिया और मदिरा पीने के प्रति क्रूर निंदा करने वाला, ऐसे पाप में रत, रोज रास्ते में लूटने वाला, पशु पक्षी मृगादि के काल के समान हुआ। कभी इच्छाचारी दूसरे की स्त्री के साथ रमने के वास्ते रात्रि को पूजनादि करके जिस मंदिर में कोई नहीं रहता ऐसे मंदिर में गया और विष्णु जी के उस मंदिर में वहां भोग करने के वास्ते, सोने के वास्ते मैंने कपड़े से उस मंदिर को साफ किया। हे गुरुदेव, जितने कण मैंने मिट्टी के निकाले मेरे उतने जन्मों के पाप दूर हो गए। उसी जगह रति करने के वास्ते जो हमने बत्ती लगाई थी उससे मेरे खराब कर्म नष्ट हो गए। अब भोग की इच्छा के लिए स्थित उस जगह की बत्ती देख करके, उजाला देख करके गांव के लोग रक्षा करने वाले के लिए वहां आए। ने सोचा कि मंदिर में कोई चोर आ गया है और हमें यह चोर है, लंपट है, ऐसा बोल करके उन गांव वालों ने मिल करके मुझे मार दिया। उसके बाद भोग युक्त विष्णु जी का विमान आया। विष्णु जी महाराज के दूत आए, जल्दी हमें विष्णु लोक ले गए। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, यहाँ ब्रह्मा की 100 कल्प वहां रहे। दिव्य भोग हे राजन, उसके ऊपर भूमि में देवयोग से देवयोग जगह में रहे और उसी प्रभाव के पुण्य से यहाँ यदुवंश में मेरा जन्म हुआ है। उसी से अपार संपत्ति है और कंटक रहित राज्य है। हे ब्रह्मन, हमने तो भोग के वास्ते किया था,
उसका तो ऐसा फल हुआ, तो जो कोई भक्ति से करेंगे उनको मालूम नहीं कैसा फल मिलेगा। इसलिए इसी कारण हम रोज मंदिर का मार्जन, साफ सफाई, दीपदान अत्यंत भक्ति से करते हैं। उससे हमें पूर्व जन्म का स्मरण है। जो कोई एकांत में कामना रहित जगन्नाथ भगवान का पूजन करता है तो हम पापों से छूट जाता है और परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार जयध्वज नाम राजा के वचन सुन बीते हो तुम नाम, ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में रत हुआ। सूत जी कहते हैं कि भगवान नारायण ज्ञान व ज्ञान से भी पूजन करने से मुक्ति ही देते हैं। शरीर हमेशा नहीं रहेगा, धन हमेशा नहीं रहेगा, मृत्यु निकट है, अतः धर्म को करना चाहिए। भाई बंधु पुत्र पौत्र ये सब अनित्य है, चंचल है। जिस शरीर को हम लेकर चल फिर रहे, जिस पर हमें इतना अभिमान है, यह भी निश्चल नहीं है, इसकी भी मृत्यु होगी। इस कारण से भगवान का पूजन करना चाहिए, इस शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। वृथा लोग इस शरीर पर गर्व क्यों करते हैं? यह शरीर नाश होने वाला है, धन की तो बात ही क्या। कोटि जन्मों के पुण्य हो तब भगवान में श्रद्धा भक्ति होती है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य से यहां मनुष्य शरीर मिलता है, उसमें भगवान की भक्ति, गंगा जी का स्नान, अतिथि पूजन, यह सब सुलभ है, केवल भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर पाना बड़ा दुर्लभ है, इसलिए इस शरीर को वृथा न खो। यमराज का गांव निकट दिखाई पड़ता है, तुम सब लोग संसार समुद्र से तरने की इच्छा करो तो दुर्लभ भगवान की भक्ति रूप नाव को पकड़ो, जगन्नाथ का पूजन करो, नारायण का पूजन करो। हम कहते हैं जो लोग भगवान को प्राप्त होते हैं वे कृतार्थ है। नारद जी बोले कि हे धर्मज्ञ, जो कोई दूसरे के जलाए हुए दीप का को चेतन करता है, किसी का दिया बुझ गया हो उसे तो दोबारा जलाता है, उसके ऊपर भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर जो कोई भक्ति से दीप दान करे तो उसका तो कहना ही क्या। हे राजन, दूसरे के दीप को प्रबद्ध करने से, जलाने से होने वाले फल को सुनो। रैवत संबंधी कथा कहेंगे। मनु के वंश में रैवत नाम के भद्रबुद्धि नाम पुत्र हुआ, उसका तेजस्वी सुदर्शन नाम पुत्र हुआ। बुद्धिमान, विद्या कला में निपुण, पृथ्वी में उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। भद्रबुद्धि नाम राजा की राजधानी नर्मदा के तट पर थी और अब
बुद्धि का लड़का उसमें बहुत विषय भोग करता था। कभी वीर सुदर्शन शिकार खेलने के वास्ते धनुष लेकर के जंगल में गया। उस जंगल में घूमते घूमते नर्मदा के तट पर आया। वहां हिरण को बांधने की रस्सी हाथ में लिए भययुक्त चोरों से मिले वन में घूमने लगा। थोड़ी दूर नर्मदा के तट के उस तट में गया। उस रात्रि को वही बिता दिया। सब लोगों सहित हिरण का मांस खा करके नर्मदा के तट पर स्नान किया और तभी वहां नर्मदा के उस पार उसने उत्तम स्त्री को देखा। वह स्त्री भी राजपुत्र को विस्मय होकर देखने लगी। वह स्त्री गौड़ राज की रूपवती कन्या मदन लालसा थी। सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए नर्मदा के तट में आई। दोनों लज्जा से युक्त नेत्रों से देखते हुए उस नर्मदा के बीच में विहार करने लगे। तब सुदर्शन अपने लोगों को उसी जगह स्थित करके अपने अच्छे घोड़े में सवार होकर के अकेला उस पार गया। पेड़ की ओट पेड़ के पीछे छुपी हुई मनोहर नेत्र ऐसे स्त्री से पूछा। उसने अपने कुल तथा अपने पिता का नाम बताया। उसी स्त्री ने विद्या कला गुणों से युक्त ऐसे वीर को देखकर इच्छा की। दोनों ने गंधर्व विवाह किया और शोभायमान वेद के बैठ के वन में नर्मदा के तट में रति करके राजपुत्र और मदन लालसा दोनों घर में जाकर आनंद से युक्त हुए। उसके बाद वह भाद्रबुद्धि नाम राजा विषय भोग को छोड़ अपने पुत्र को राज्य दे तब करने के वास्ते जंगल में गया। और किसरी का व्रत करने वाला मदन लालसा रानी सुदर्शन नाम पति को विष्णु जी की पूजा सिखाते थे। बड़ी विष्णु जी का सोने का मंदिर बनवाया। उसी मंदिर में दोनों विष्णु जी का पूजन करने लगे। एक दिन कार्तिक में विष्णु जी के मंदिर में रानी दीपदान कर रही थी। इतने में राजा ने बुलाया। जल्दी नहीं गई। तब उसी जगह आकर पति क्रोधित मदन लालसा की से बोले कि हमारा अनादर करके तुम दीपदान में तुम्हारा क्या प्रयोजन है। स्त्रियों का परम धर्म है कि पति की सेवा करें। तुमने ही हमसे कहा था कि स्त्री का पति ही देता है। क्रोध के शांत करने वाली मनोहर बोलने वाली देवी रानी हंस के बोली, हे राजन, दीपदान के महात्म्य की मुझे परीक्षा देनी पड़ी। परीक्षा मिली थी। इससे कार्तिक में विशेष आग्रह है कि क्रोध हटाकर राजा मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, हे भामिनी, तुमने कैसी महिमा देखी है, अच्छी तरीके से कहो। जो हम तुमको प्रिय है सो हमसे कुछ छिपाना नहीं।
दंडक वन में निर्मल अन्न कण के भक्षण करने वाली मैं मदन लालसा पूर्व जन्म में एक मुशिका थी और मेरा परम विचित्र चरित्र को सुनो। वहां कभी वेद ब्रह्म नबी मुनि के ने कार्तिक में 1 महीना लगातार दीप दान किया। उस शून्य वन में मैं तेल के लोभ से जैसे मैंने तेल के दिए में मुंह डाला उससे बत्ती ऊपर हो गई। वह मेरे मुख को जलाती हुई ज्योति उठी, उस ज्योति से मेरा मुंह जल गया। तब खाने पीने की शक्ति भी नहीं रही। उसी देवालय में मैं मर गई। साक्षात स्वप्न के समान देखा। रात्रि को मैंने बत्ती को प्रज्वलित किया था, इससे तुम्हारी स्त्री हो। और हे राजन, उसी से मैं इतनी सुंदर और रूपवती हूं। उसी से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। हे राजन, श्रद्धा से जो अखंड कार्तिक में विष्णु जी के आगे दीप दान करें, उनका तो कहना ही क्या। उन्हें कैसा पुण्य मिलेगा इसे हम नहीं कह सकते। उसका पुण्य कहने को हम समर्थ नहीं है। हे राजन, इसी कारण से दीपदान में हमारा आग्रह है। तो नारद जी बोले कि यह सुन, विस्मय में प्राप्त सुदर्शन नाम राजा ने कार्तिक में भगवान विष्णु जी का नियम करना शुरू किया। तो ये दोनों राजा रानी कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में जाते, दोनों बड़े आनंदित होकर के पूजा करते, मंदिर का मार्जन करते, झाड़ू पोछा आदि करते, दीप दान करके इस लोक में अनेक प्रकार के भोग करके इस शरीर को छोड़कर विमान में सवार हुए और वैकुंठ लोक को गए। बोलो विष्णु भगवान की, वाकी बिहारी लाल की, तुलसा महारानी, नमो नमो जग की कल्याणी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जग की कल्याणी, नमो नमो तुम देवन के काज सवारे, तुम देवन के काज सवारे, सेवा करते तुम्हारे, सेवा करते शरण तुम्हारे, सब सुख प्रदानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जग की कल्याणी, नमो नमो तुम्हारे यश को तुलसी, यश को तुलसी माता सरदा वन प्रदाहि, काका सरदा वन प्रदाहि, पाप मिटानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जग की कल्याणी, नमो नमो कार्तिक मास में तुम मनावे, कार्तिक
विष्णु बनावे तुमको पूजे हरे गुण गावे तुमको पूजे हरे गुण गावे मुन की प्रार्थनावे नमो नमो तुझे प्रार्थनावे नमो नमो तुझे तुमको जो कोई गावे तुमको जो कोई गावे विष्णु लोक जावे सुख पावे विष्णु लोक जावे सुख पावे है कथा पुरावे नमो नमो तुलसावे नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो तुलसा सेवन रोग सेवन रोग मिटावे त्रिभुवन पति नित्य भोग लगावे त्रिभुवन पति भोग लगावे हरि हृदय का पावे नमो नमो तुलसा महारावे नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो तुलसा महारावे नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो बोलो तुलसा माता की गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की रंकेश भगवान की पवन सुत भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की जय शिरोनिका बोल शांति भगवान की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो जय जय श्री